हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सीशर्स यूनिवर्सिटी मेरठ में जो न्यू सिलेबस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आया है उसकी मैं आपसे जो है यूनिट 4 डिस्कस करूंगा, जो कि एमसीक्यू सीरीज में आपको आएगी। ठीक है, और ये जो 4 यूनिट है आपकी वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस से रिलेटेड है, जिसमें आपका सिलेबस है कि मीनिंग एंड नेचर ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट, एडवांटेज एंड एप्लीकेशंस, स्टेप्स इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस। 4 टाइप के वेरिएंसेस होते हैं, मटेरियल, लेबर ओवरहेड, है ना, और आपका सेल्स वेरिएंस। तो ये वेरिएंसेस यूनिट जो है इससे रिलेटेड है, और इसमें जो है मेरे पास यूनिट में लगभग 98 क्वेश्चंस है। ठीक है, इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। व्हाट्सएप ग्रुप आप सभी के पास में होता है तो वहाँ पे शेयर भी कर सकते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। और आप सभी जो है मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। मेरी प्लेलिस्ट एक ही है हर सब्जेक्ट की, हिंदी इंग्लिश की अलग अलग नहीं है। तो अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हो तो वो इंग्लिश मीडियम में भी उसी में उसको प्लेलिस्ट मिलेगी, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो हिंदी मीडियम में भी उसी में आपको प्लेलिस्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। आज दोपहर में मैंने हिंदी मीडियम में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग और आपका बजटरी कंट्रोल के 2 यूनिट मैंने अपलोड करी हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चों को, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख रहे हैं तो हिंदी मीडियम वाले अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं कि 2 यूनिट मैंने आज अपलोड करती हैं और मैनेजमेंट अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट में। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को मैं बता दूं कि इसमें मॉक टेस्ट पेपर भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। प्रीवियस ईयर का एक बार 2013 में क्वेश्चन पेपर आया था, वो भी डिस्कस कर चुका हूं। और यूनिट नंबर 5 जो आपकी ब्रेक इवन पॉइंट और मार्जिनल कॉस्टिंग है वो भी डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, और आपका इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट है मैं वो भी डिस्कस कर चुका हूं, और जो बजटरी कंट्रोल है उसके हाफ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूं। तो इसमें बस आपका रेशियो एनालिसिस का पार्ट बचा है। ठीक है, तो वो भी मैं आपसे जो है डिस्कस करूंगा। ठीक है, कल मैं वो आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा। कम से कम 20 नंबर के आपको इसमें से क्वेश्चंस आएंगे। ये यूनिट आपकी 20 नंबर की है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे आपको और थ्योरी क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ ऑप्शन पढ़ूंगा क्योंकि सही पे मैंने जो है अंडरलाइन इसमें टिक लगा रखा है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ डैश कॉस्ट। ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्री डिटरमाइंड। सेकेंड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ determination of standard cost. Standard costing involves the preparation of cost based on predetermined standards and continuous comparisons of actuals with them for purpose of guidance and control. This definition is given by option D, Joseph. This is most important definition. Variance may be आइदर फेवरेबल और एडवर्स। देखिए, फेवरेबल आता है तो प्लस में आपका आंसर होता है। ठीक है, और अगर माइनस में आता है तो आपका एडवर्स में। ठीक है, हम उसको फिर शॉर्ट में ए लिखते हैं और फेवरेबल में हम शॉर्ट में एफ लिख देते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्रिपेयर्ड फॉर ऑप्शन सी, प्रोडक्शन एक्टिविटीज ओनली। द डिफरेंस बिटवीन द एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल cost is called. Option A is correct, variance. Material cost variance is the difference between. Option B is correct, standard material cost and actual material cost. ठीक है, क्वेश्चन 8, standard cost is based on. Option B is correct, technical estimate. When actual yield is less than the standard yield, then the variance is called adverse. Remember, when actual yield is less than standard yield, then the variance is called adverse, right?
10. Formula of material price variances. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. SP minus AP into AQ. Standard cost is a predetermined cost. Material yield variance is also called as option C, material sub-uses variance. Synonym of material uses variance is the option C, both A and B, means material efficiency variance and B, material quantity variance, right? Option C is correct, both A and B. Standard cost represent anticipated cost under given condition and for an expected volume of output defined by option A, Betty. Standard costing helps in option C, maturing efficiency. Idle time variance is always adverse variance. True. Labor rate variance is mostly, option D is correct, uncontrollable. 18. Material yield variance is favorable if the standard output is more than the actual output. False. Labor mix variance, also called option A, gang composition variance. 20. ATW, actual time worked, means actual time excluding idle time. True statement. Formula of material uses variances. तो इन शॉर्ट में हम लिखते हैं MUV, मीन्स मटेरियल यूजेज वेरिएंस, SQ माइनस AQ इंटू SP. फार्मूला ऑफ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंसेज, ठीक है, दोनों फार्मूले बिल्कुल ठीक है. मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू SC माइनस AC, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, and second B, SQ into SP minus AQ into AP. SRU full form are standard rate of overhead per unit. 24. Limitation of dash have led to the development of standard costing system. Option C is correct, historical cost. Overhead variance are option A, variable overheads, and option B, fixed overheads. So option C is correct, both A and B. The difference between the budgeted sales and actual sales in the sales variance. If budgeted sales are 5,000 units, actual sales 4,800 units, budget selling price rupees 10 and actual selling price rupees 11. The actual sales variance will be, option A is correct, 2,800 favorable. Which of the following is a controllable cost? None of the above, means A और B दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है. Increase in material price due to increase in import duty and increase in labor rate due to arbitration award, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है. In standard costing, standard cost is compared with actual cost. If labor time standard is based on the maximum efficiency, then the unit cost will be lower. The difference between standard cost of material and actual cost of material is known as, option C is correct, material cost variance. If labor cost variance is rupees 1,500 adverse and labor rate variance is rupees 1,000 favorable, then labor efficiency variance should be, तो ऑप्शन A 500 एडवर्स, ठीक है, क्योंकि लेबर कॉस्ट वेरिएंस आपकी
ज़्यादा है, तो एडवर्स में आंसर आएगा आपका। द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड डायरेक्ट वेजेस फॉर एक्चुअल डायरेक्ट वेजेस पेड इज ऑप्शन ए लेबर कॉस्ट वेरिएंस। Which formula is used for calculate material mix variance? Option C RSQ minus AQ. RSQ means revised standard quantity minus actual quantity, ठीक है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस इनटू एसपी। तो ये फार्मूला होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस को कैलकुलेट करने का कि RSQ माइनस AQ इनटू एसपी। Which formula is used for calculated material uses variance? So option B SQ minus AQ into SP. Cost variance are included. तीनों वेरिएंसेस इंक्लूडेड होते हैं, मटेरियल वेरिएंस, लेबर वेरिएंस और ओवरहेड वेरिएंस। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस आल्सो कॉल्ड, तो लेबर यूजेस वेरिएंस, लेबर टाइम वेरिएंस एंड लेबर स्पेंडिंग वेरिएंस। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। आइडल टाइम वेरिएंस आल्सो कॉल्ड, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, आइडल कैपेसिटी वेरिएंस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज इनकरेक्ट? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। मतलब इनकरेक्ट ये होता है कि एमसीवी इक्वल टू एमपीवी प्लस एमयूवी प्लस एमएमवी, ठीक है, ये गलत है। एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एसआर पर यूनिट ऑफ सोल्ड, तो ऑप्शन बी स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेबर कैलेंडर वेरिएंस इज ऑलवेज फेवरेबल वेरिएंस, फॉल्स स्टेटमेंट। द फार्मूला ऑफ calculating revised standard hours is, so option A standard hours of each type of labor divided by total of standard hours of all type of labor multiplied by actual hours total. The difference between the budgeted sale and actual sales is the option B is correct, sales variance. Standard costing is a process of calculation of, so variance is standard cost and actual cost. Option D is correct, all of these. Effect in fixed overheads due to difference between actual working and standard working days is called calendar variance. Labor cost variance is equal to, the option A is correct, LRV plus LTV. XYZ Limited purchased 3,700 kg of material for rupees 43,840. The material price variance is rupees 2,740 favorable. The standard price per kg will be, तो ऑप्शन सी रुपीज 3.40 है ना। ये कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो आपको आ सकते हैं, तो हिंट के तौर पर आपको दिए हैं, तो ऐसे न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में आएंगे तो आपको 1 मिनट में सॉल्व करना है, ठीक है। इफ स्टैंडर्ड आउटपुट इज 440 kg, एक्चुअल आउटपुट इज 500 kg एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट रुपीज 4,400, देन मटेरियल यील्ड वेरिएंस विल बी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, 600 फेवरेबल, ठीक है। अब देखिए ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन होता है और इसमें ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको कि दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन कि 49, 50, 51, 52, 53, 54, तो ये एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, जो आपने बुक से प्रैक्टिस करी होगी। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन के बेस पर इन्होंने आपको 6 क्वेश्चंस दे दिए, यानी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हो, फिर मटेरियल प्राइस वेरिएंस करते हो, फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस करते हो, फिर मटेरियल मिक्स वेरिएंस करते हो, फिर मटेरियल यील्ड वेरिएंस करते हो और फिर मटेरियल रिवाइज यूजेस वेरिएंस करते हो। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। चलिए, तो फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल प्रोडक्शन फॉर द पीरियड 192 यूनिट्स, तो मटेरियल ए और मटेरियल बी की दे दी,
स्टैंडर्ड प्राइस पर टन आपको दे दी 24 और बी की दे दिया 32। एक्चुअल प्राइस पर टन आपको दे दी 22.75 एम 30.80। एक्चुअल वेट आपको दे दिया 16 टन्स एंड 13 टन्स। द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन for the period represented by the above figures in 400 units for which the standard quantity allowance for material are 30 tons of A and 25 tons of B। आप जैसे लॉन्ग न्यूमेरिकल की आपने प्रैक्टिस करी है तो सेम न्यूमेरिकल आपको वैसे ही सॉल्व करना है। क्या? सबसे पहले आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हो तो उसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 34.80। फिर आप मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हो, उसको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उस फार्मूले को लगाएंगे तो आंसर आ जाएगा 35.60। थर्ड नंबर पे आप मटेरियल यूजेस वेरिएंस आप कैलकुलेट करते हो MUV, उसका आप फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा आपका कितना 70.40। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ठीक है, आप वेरिफिकेशन करते हो, ठीक है, तो सबसे बेस्ट ये है कि वेरिफिकेशन का तरीका ये होता है कि मटेरियल, जैसे आप शॉर्ट में लिखते हो MCV इक्वल टू MPV प्लस MUV, ठीक है, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो आपकी वैल्यू आई है, बात समझ में आई? तो आप जब टोटल करेंगे तो ये आपका टोटल मटेरियल जो, सॉरी मैं गलत उल्टा बोल गया, MUV इक्वल टू MCV प्लस MPV, ठीक है, यानी कि ये जो आपका 70.40 आया है 51 में, तो आपका 34.80 49 का, ठीक है, यहां मैं दिखा देता हूं आपको, और B का 35.60। तो इन दोनों का जो टोटल है जब आप वेरिफिकेशन करते हो तो सेम आता है। तो एग्जाम में आपको पता लग जाएगा कि आपने क्वेश्चन सही किया है या गलत किया है, ठीक है, तो इन दोनों का टोटल आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ऐसे ही 52 में मटेरियल मिक्स वेरिएंस का टोटल आएगा 1.44 फेवरेबल और मटेरियल यील्ड वेरिएंस का टोटल आपका आ जाएगा 71.84। अब आप फिर से वेरिफिकेशन करते हैं, वो क्या होता है कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस इक्वल टू MUV प्लस MMB। अब मटेरियल यील्ड वेरिएंस का टोटल कितना है 71.84, ठीक है, और मटेरियल यूजेस का है 70.40 और मटेरियल मिक्स वेरिएंस का 1.44। दोनों का जब आप टोटल कर देंगे तो होगा 71.84। यानी वेरिफिकेशन आपको करना है, आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है। बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन के तरह करिएगा आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट है मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस विल बी, तो ये भी आपका 71.84 एडवर्स में आएगा। 55 है वेरिएंस एनालिसिस हेल्प्स मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस, तो ट्रू स्टेटमेंट। मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज अ सब वेरिएंस ऑफ मटेरियल डैश वेरिएंस, तो ऑप्शन ए यूजेस वेरिएंस, ठीक है, यूजेस वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस फार्मूलाज विल बी, तो ऑप्शन है SH माइनस AS, है ना, ब्रैकेट क्लोज, वेरिएबल ओवरहेड रेट। वेरिएबल ओवरहेड टोटल वेरिएंस इक्वल टू एक्सपेंसेस प्लस वेरिएंस प्लस एफिशिएंसी वेरिएंस, बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। अब देखिए वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का फार्मूला आ गया। अब आपको जो है ये फार्मूला लेबर वेरिएंस का आ गया, इसमें आपको 5 चीजें कैलकुलेट करनी है। दिस क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन गिविंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61, 62 एंड 63, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, सारी चीजें स्किल्ड दे रखा है, सेमी स्किल्ड दे रखा है और अनस्किल्ड दे रखा है, और द वर्क वॉज एक्चुअली डन दे रहा है 32 वीक्स, ठीक है। वही सेम प्रोसीजर, फार्मूले अगर आपको याद है तो आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लेबर कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हो तो 13,000 एडवर्स, फिर लेबर रेट वेरिएंस विल बी 66,400 एडवर्स,
फिर लेबर एफिशिएंस वेरिएंस विल बी 6600, ठीक है, दोनों का आप टोटल कर दीजिए वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है, आपका टोटल 13,000 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हो जाएगा लेबर मिक्स वेरिएंस विल बी 9,600। लास्ट है लेबर रिवाइज एफिशिएंसी वेरिएंस विल बी तो 16,200, ठीक है। वेरिफिकेशन करते रहिएगा, आपको पता लग जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है, ठीक है। बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन की तरह जैसे आप प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आपको सॉल्व करना है। चलिए, कैलेंडर वेरिएंस इक्वल टू रिवाइज बस्टेड आउटपुट माइनस बस्टेड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड टाइम, तो बिल्कुल सही फार्मूला है, ट्रू। इफ द एक्चुअल कॉस्ट is less than the standard cost, the variance is deemed to be, तो ऑप्शन ए फेवरेबल, राइट। यू आर गिवन द फॉलोइंग डाटा, देखिए एक तरफ स्टैंडर्ड का दे दिया है और एक तरफ एक्चुअल का दे दिया है ना। SQ 5000, AQ 6000, SP 15 और AP 12, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है, बहुत आसान है, आपको फार्मूला याद है तो 3000 फेवरेबल में आंसर आ जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस विल बी, आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो वो 18,000 आ जाएगा, ठीक है। मटेरियल यूजेस वेरिएंस वही डाटा यूज कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 15,000 एडवर्स में, ठीक है। जब आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल यूजेस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो आपको सिर्फ 4 ही चीजें चाहिए, SQ, AQ और SP और AP, ठीक है। चलिए, मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कॉज ऑफ, तो देखिए तीनों ही रीजन होते हैं इसके, चेंज इन मार्केट प्राइस, चेंज इन डिलीवरी कॉस्ट एंड एफिशिएंसी बाइंग, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस कैलकुलेट कॉज ऑफ, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये भी तीनों रीजन बिल्कुल करेक्ट है। Abnormal waste due to inefficient manufacturing, pilferage of material due to inadequate inspection and use of poor quality of material, तो option D is correct, all of the above। 71 labor rate variance calculate cause of, तो ये भी तीनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं कि change in basic wages rate, payment overtime for urgent work and application of different wages payment system, तो option D is correct, all of the above। 72 overhead efficiency variance calculate cause of, तो तीनों ही रीजन है इसके भी, पुअर वर्किंग कंडीशन, फ्रीक्वेंट पावर फेलियर्स एंड पुअर शेड्यूलिंग फॉर प्रोडक्शन प्रोसेस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल cost and standard cost is known as variance। labor overtime variance equal to overtime hours into AR, option A is correct, true। 75 dash is the crux of standard costing system, option A variance analysis। Standard cost system is widely used today, option A, true। LEV full form will be labor efficiency variance। ATW full form will be actual time worked। Fixed overhead expenditure variance called another name, busted variance। Fixed overhead cost variance included are, देखिए दोनों ही ऑप्शन इंक्लूड हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड आर डैश ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम constant। Overheads included the all indirect materials, direct and indirect expenses related to factory, office, selling and distribution, true statement है। RVO फुल फॉर्म आर रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है, रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड। चलिए, दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन। अब देखिए 4 क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करने हैं, 84, 85, 86 एंड 87।
following information are given. Standard production for the month 5,000 units, actual production for the month 6,000 unit, standard variable overheads rupees 1 lakh, actual वेरिएबल ओवरहेड्स 15,000, राइट। अब आपको कैलकुलेट करने हैं 4 क्वेश्चन, जैसे 84 स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट, तो वो होगा, फार्मूला लगाएंगे 20 रुपीस आ जाएगा। बेस्ड ऑन क्वेश्चन नंबर 84 वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, देखिए पूरा नाम भी याद रखिएगा, वीओवी का पूरा नाम होता है वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, विल बी 5,000 फेवरेबल। रिकवर्ड वेरिएबल ओवरहेड विल बी 1,20,000 एंड लास्ट है, मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड रेट पर यूनिट विल बी रुपीस 19.17। ठीक है, चलिए 4 क्वेश्चन इस डेटा पे डिपेंड थे। FOVV फुल फॉर्म आर, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। चलिए, दीज क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन गिवन इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन नंबर 89, 90, 91, 92 एंड 93। अब 5 क्वेश्चन आपको फिर से दे दिए हैं। इन अ ब्रास फाउंड्री द स्टैंडर्ड मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 60% कॉपर एंड 40% जिंक। द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज 10% ऑफ इनपुट फ्रॉम द एक्चुअल प्रोडक्शन इन अ मंथ। तो कॉपर दे रहा है 25 kg एट द रेट ऑफ ₹15 पर kg, और स्टैंडर्ड का है आपका 30 kg। जिंक दे रहा है 25 kg एट द रेट ऑफ ₹10 kg, स्टैंडर्ड हो गया 20 kg एंड एक्चुअल आउटपुट 43 kg। देयर आर नो डिफरेंस बिटवीन SP एंड AP। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, देखिए फार्मूला लगाएंगे तो मैंने कहा बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी 3.89 एडवर्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस विल बी नील। ठीक है, नील की सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, मटेरियल यील्ड वेरिएंस विल बी 28.89 एडवर्स। ठीक है, और मटेरियल मिक्स वेरिएंस विल बी, तो ऑप्शन ए 25 फेवरेबल। ठीक है, और 93 जो है मटेरियल यूजेज वेरिएंस विल बी 3.89 एडवर्स। तो ये जो क्वेश्चंस थे आपके 5 क्वेश्चन ये इस क्वेश्चन पे डिपेंड थे। अब फिर से एक न्यूमेरिकल दे दिया। These questions are based on given information, question number 94, 95, 96, 97 and 98. Standard rate of labor ₹5 per hour, standard time 250 hours, total actual time 200 hours, idle time 25 hours and gross wages paid 1,200 rupees। अब आपको पांचों चीजें, वो क्वेश्चन आपका मटेरियल वेरिएंस का है, ये क्वेश्चन यहाँ पर लेबर वेरिएंस का है। देखिए प्रैक्टिस आपकी ऐसे ही होगी कि आप जो है जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो लॉन्ग क्वेश्चन करना प्रैक्टिस में मत छोड़िएगा, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस फार्मूला लगाएंगे, आंसर आ जाएगा आपका ₹50 फेवरेबल। लेबर रेट वेरिएंस विल बी 200 एडवर्स, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस विल बी 375 फेवरेबल, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस विल बी 125 एडवर्स एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज अ सब वेरिएंस ऑफ मटेरियल यूजेज वेरिएंस। तो ये आपका ट्रू आपका स्टेटमेंट है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपके जो है 97, यानी इस क्वेश्चन पर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन है, वो 98 थोड़ा सा गलती से लिखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे आपको न्यूमेरिकल आएंगे। देखिए काफ़ी सारे न्यूमेरिकल हैं, इसमें लगभग 50% न्यूमेरिकल हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में तो आपको न्यूमेरिकल लगभग 100 में से 50 के आसपास आएंगे, लेकिन जो आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है वो 15 से लेकर 18 नंबर के बीच में न्यूमेरिकल आएंगे। इससे ज़्यादा 18 से ज़्यादा आपको नहीं आने की उम्मीद है, क्योंकि आज तक जो है कभी भी 2013 से, जब से 2014 से पेपर हुए हैं, तो कभी भी जो है 2014 से आज तक कभी भी
18 नंबर से ज़्यादा के न्यूमेरिकल कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में नहीं आए हैं, ठीक है, सीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में। हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपको आ सकते हैं, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स थोड़े शॉर्ट भी होते हैं और इजी भी होते हैं और फार्मूले पे डिपेंड है। तो ठीक है व्यूवर्स, ये हमारी वीडियो हो गई है, इस पर हमारी यूनिट नंबर 4 इंग्लिश में कवर हो गई है। तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरी प्लेलिस्ट विजिट करेंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। ठीक है व्यूवर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपको डेली 3-4 वीडियो अवेलेबल करवाता रहता हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा। थैंक यू व्यूवर्स।